सोचो, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग एक शांति भरी मीटिंग के लिए इकट्ठा होते हैं। कुछ प्रोटेस्ट के लिए और कुछ सिर्फ मेला देखने के लिए। बगीचे के आसपास ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं, सिर्फ एक छोटा सा गेट होता है जिसे एंट्री और एग्जिट पॉइंट कहते हैं। और तभी जनरल डायर अपनी ट्रूप्स के साथ वहां आता है, मींस अपनी फौज के साथ वहां आता है। बिना कोई चेतावनी दिए गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। भीख मांगती हुई जिंदगी, लोग भागने की कोशिश करते हैं। कोई दीवारों पर चढ़कर गिरता है, कोई कुओं में कूद जाता है और मैदान खून से लाल हो जाता है। उस दिन जलियांवाला बाग सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि एक निशान बन गया ब्रिटिश जुल्म का और एक आवाज बन गया भारत की आजादी के लिए। सो हेलो माय लिटिल चैंपियंस, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है जलियांवाला बाग मैसेकर 1919। एंड आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि आखिर ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट क्यों हुआ, ऐसे क्या रीजंस थे। तो चलिए समझते हैं। 1919 में ब्रिटिश ने रॉलेट एक्ट पास किया था। इस एक्ट में पुलिस को बिना ट्रायल किसी को भी जेल भेजने का अधिकार दिया। गांधी जी और लीडर्स ने इसके खिलाफ हड़ताल बुलाई। पंजाब में सिचुएशन ज्यादा तनावपूर्ण हो गई थी। अगर आपको रॉलेट एक्ट भी समझना है तो इस टॉपिक का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नाउ बैक टू द टॉपिक। अब हम समझेंगे कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए थे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, ये मीटिंग क्यों हेल्ड हुई और इसका क्या पर्पस था, मतलब कि ये मीटिंग क्यों हो रही थी। इस मीटिंग का पर्पस था रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना। ज्यादा लोग अपने परिवार के साथ वहां पर आए हुए थे और जलियांवाला बाग एक छोटी सी जगह थी जिसके आसपास और यू कैन से जिसके चारों तरफ टॉल वॉल्स मींस लंबी दीवारें थी। और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये था कि जलियांवाला बाग का एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही था, मींस आने का और जाने का रास्ता एक ही था। तो जनरल डायर ने अपनी सेना के साथ वहां पर मार्च किया। उसने बिना वार्निंग दिए भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया, मींस लोगों पर ओपन फायरिंग करवा दी। जनरल डायर की ट्रूप्स मींस सेना जलियांवाला बाग के एंट्री पॉइंट पर थी और वहां से फायरिंग शुरू कर दी। क्योंकि एंट्री और एग्जिट पॉइंट सेम था, इसलिए लोग भाग नहीं पाए, वहां से बाहर नहीं निकल पाए। बहुत लोग गोली से मरे, बहुत लोग भागने की कोशिश में दीवार पर चढ़ते या कूदते हुए जख्मी हुए और कुछ लोग तो दब ही गए लोगों के नीचे और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए कुओं में ही कूद गए। अब हम समझेंगे कि इसका नतीजा क्या हुआ। ऑफिशियल ब्रिटिश रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 379 लोगों की मौत हुई, लेकिन इंडियन लीडर के मुताबिक 1000 से भी ज्यादा लोग शहीद हुए। ये घटना पूरे भारत में शोक और गुस्सा फैला गई। गांधी जी, जो पहले ब्रिटिश राज को सुधार के लिए सपोर्ट करते थे, अब उन्होंने सोचा कि अब ब्रिटिश से कोई सुधार की उम्मीद नहीं। गांधी जी ने तुरंत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रास्ता तैयार किया। अब हम समझेंगे कि ये इंसिडेंट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हम क्यों उसे पढ़ रहे हैं। इस घटना ने इंडियंस का ब्रिटिश पर से विश्वास तोड़ दिया। नेशनल मूवमेंट और ज्यादा रेडिकल और यूनाइटेड हो गई। यह एक टर्निंग पॉइंट था देश के आम लोगों को, जब ये लगा कि अब आजादी ही एक रास्ता है। सो इन शॉर्ट, इफ वी कंक्लूड दिस टॉपिक, जलियांवाला बाग मैसेकर इंडिया के इतिहास का एक बहुत ही दुख भरा और निर्दयी घटना थी। बैसाखी के दिन एक शांति भरी भीड़ पर बिना वार्निंग दिए गोलियां चलाई गई, जिसमें बहुत सारे निर्दयी तरीके से लोगों की जान गई। इसने पूरे देश को हिला दिया। इस घटना के बाद इंडियंस को समझ आ गया कि ब्रिटिश सरकार इंसानियत और इंसाफ की परवाह नहीं करती। लोगों को लगा कि ब्रिटिश का असली चेहरा जुल्म और अत्याचार है। इसने आम लोगों का भरोसा हमेशा के लिए तोड़ दिया। गांधी जी ने भी इसके बाद तय किया कि अब वो सुधार की राहें बंद हो गई हैं। अब देश को सिर्फ आजादी के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। इसी सोच के साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रास्ता बना। इस तरह जलियांवाला बाग मैसेकर ने इंडिया की आजादी की लड़ाई को एक नया मोड़ दिया। ये साबित हुआ कि अब भारत के लोग आजादी के बिना चैन से नहीं बैठेंगे।
जलियांवाला बाग मैसेकर ने इंडियंस को एकजुट करके आजादी की लड़ाई को और तेज कर दिया। ऑलराइट, ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये वही पॉइंट्स हैं जो अभी मैंने आपको समझाए हैं, बस इनको शॉर्ट कर दिया गया है ताकि आप इन्हें अपनी रिवीजन में यूज कर सके, और अगर आप चाहें तो इन पॉइंट्स को अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, होप इट मेक्स क्लियर टू यू। अगर आपको इस क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।